society and you are useful in your optional also in a very detailed, interesting and simple manner. So let's start. Today's topic is, today we are covering a topic, a very important topic, and especially with respect to Indian society, and the topic's name is social mobility, and this topic is there in your chapter stratification of paper 1. अब सोशल मोबिलिटी कुछ समझ नहीं आता है, इस वर्ड को भूल जाओ. लेट्स डिस्कस दिस मूवी. ये मूवी काफी लोगों ने देखी होगी. इट वाज अ गुड मूवी, सुपर 30, and especially people who wanted to crack IIT-JEE at some level, engineers, उन्होंने तो स्पेशल देखी होगी, because this movie is based on social mobility का कॉन्सेप्ट. आप इस मूवी के तरीके से समझोगे. So there's a very famous dialogue in this movie. ऋतिक रोशन says that अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. You remember this dialogue? इस डायलॉग का मतलब क्या है? What does this dialogue mean in Indian context? क्या चेंज, किस चेंज की बात हो रही है when ऋतिक रोशन says कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? Basically, what he's talking about? He is saying कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें अब तक क्या था? उसमें अब तक ये था कि सोसाइटी इस तरीके से डिवाइडेड है. एक तो डिवाइडेड है, ऊपर से उसको रैंक में रखा हुआ है. जो डिवाइडेड लोग हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है. और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि नीचे वाला इंसान ऊपर नहीं जा सकता. नीचे जो लोहार का बेटा है वो लोहार बन रहा है, सुनार का बेटा सुनार बन रहा है, ऊपर राजा का बेटा ही राजा बन रहा है. ये हमारी हिस्ट्री रही है. दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक है. अभी भी पॉलिटिक्स में जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, या व्हेन वी टॉक अबाउट नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि हीरो का बेटा हीरो नहीं बनेगा. बनते हैं. इसलिए इस चेंज की बात करी है जब ऋतिक रोशन से सब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. पॉलिटिक्स में भी जो परिवारवाद है उसमें भी यही बात करी गई है. तो ये जब सोसाइटी की बात कर रही हूं मैं, कि जहां पे ज्यादा चेंज नहीं है, जहां पे ज्यादा मोबिलिटी नहीं है, आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकते. आप ऊपर से नीचे आने के लिए भी मुश्किल है क्योंकि राजा का बेटा राजा बन रहा है, और नीचे से भी आप ऊपर नहीं जा सकते. तो ये जो सोसाइटी है, ऐसे जो स्ट्रेटास बने हुए हैं, जो रैंकिंग्स बनी हुई हैं, ऐसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये फिक्स्ड है. इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात करें, और इसी के चेंज की बात करी है उस मूवी में. तो सोशल मोबिलिटी का मतलब ये है, सोशल मतलब सोसाइटी में मोबाइल, हम नीचे से ऊपर जा सकें, हम अपनी तरक्की कर सकें अपने बलबूते पे, या समाज हमें ऐसे एवेन्यूज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे कि यहाँ पे जो लोग हैं उसके पास एक मौका हो कि वो सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट लेवल पे जा सके. इसे कहते हैं सोशल मोबिलिटी. जितनी ज्यादा खुली सोसाइटी होगी, जितनी ज्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी, उतनी ज्यादा उसमें सोशल मोबिलिटी, ऊपर से नीचे आने के तरीके ज्यादा होंगे. और जितनी क्लोज, जितनी रिजिड, जितनी फिक्स ये स्टेटस होंगे कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है लाइफ में, सोसाइटी ने आपको ऐसे मौके ही नहीं दिए हैं, तो वो उसमें सोशल मोबिलिटी, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर आना उतना ही मुश्किल होगा. इसमें और डिटेल में हम बात करते हैं. सोशल मोबिलिटी के एक मैं डेफिनेशन दे दूं. सोशल मोबिलिटी इज चेंज इन सोशल पोजीशन. ये है एक पोजीशन, ये है एक पोजीशन, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. सोशल पोजीशन में चेंज होना फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. और इसका अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो यहां पे हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल की और लाइफ चांसेस की. हर एक सोशल पोजीशन जो है सोसाइटी में आपकी बनी हुई, उससे रिलेटेड दो पहलू होते हैं. फर्स्ट थिंग इज लाइफस्टाइल. आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे घर में रहते हो, आप कितना कमाते हो, दैट इज योर लाइफस्टाइल. आप रिचुअल्स कैसे मनाते हो, आप साड़ी के पहनने का तरीका क्या है, आप खाना क्या खाते हो, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, आप जनेऊ पहनते हो, आप पूजा कैसे करते हो, कौन से भगवान की पूजा करते हो, दैट इज योर लाइफस्टाइल. तो हर सोशल पोजीशन की एक अपनी लाइफस्टाइल, एक अपना कल्चर है.
देन कम्स लाइफ चांसेस। लाइफ चांसेस मतलब आपकी जो पोजीशन है उसके बेसिस पे आपके जीवन में कैसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इफ आई एम अ रिक्शा पुलर, कितने चांसेस हैं कि मैं भारत का प्रेसिडेंट बन सकती हूँ या पीएम बन सकती हूँ अपने जीवन काल में। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे बने, मेरे को ही अगर अपने जीवन काल में एक रिक्शा पुलर से अगर एक पीएम बनना है तो क्या मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या मेरे पास उतना पैसा है, क्या मेरे पास उतने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या मैं Okay, there was a minor disruption. Some technical issue was there. We were talking about social mobility and उससे associated दो concept हैं. One is lifestyle and the other is life chances. लाइफस्टाइल मतलब जब आप एक पर्टिकुलर सोशल पोजीशन, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक पर्टिकुलर पोजीशन है आपकी, उसके बेसिस पे आपका रहना सहना कैसे है, कौन सी लोकेलिटी में आप रहते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसी पूजा करते हो, तो ये सब पार्ट आता है आपका लाइफस्टाइल में। सोशल पोजीशन में आपका आ गया लाइफस्टाइल एंड सेकंड इज लाइफ चांसेस। कैसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं लाइफ में, एक पर्टिकुलर जब आप स्ट्रेटा को बिलोंग करते हो, आप रिक्शा पुलर हो, आप रिक्शा चलाते हो, आपके आसपास का सर्कल कैसा है, आपके पड़ोसी कैसी बातें करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो आपको बात करेंगे कि क्लर्क का फॉर्म भर देना, सरकारी नौकरी ले लो। ये उनके लिए एक जीवन काल में अगर उनका बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा क्लर्क भी बन जाता है, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। पर अगर मान लो एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पे एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी एक, उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि वो पीएम बन सके या वो आईएएस बन सके, सिर्फ सपने ना देखे बट एक्चुअली में वो कोचिंग लेके या खुद से पढ़ाई करके वो आईएएस तक बन सके, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस तक जाने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सोसाइटी आपको वैसी चांसेस, वैसे एवेन्यूज प्रोवाइड करती है कि आप ऊपर चढ़ सकते हो, सोशल लैडर में ऊपर जा सकते हो। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं एक सोशल पोजीशन से। जितने ज्यादा आपको चांसेस मिल रहे हैं ऊपर नीचे जाने के, उतने ज्यादा सोशल मोबिलिटी ज्यादा है। जितने कम चांसेस हैं उतनी रिजिड सोसाइटी है, उतनी क्लोज सोसाइटी है, उतनी सोशल मोबिलिटी कम है। अब जब मैं बात कर रही हूं सोशल मोबिलिटी की, जब हम सोशल पोजीशन ये सब बात कर रहे हैं, क्या मैं ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर रही हूं कि हमारी सोसाइटी एक ग्रेडेड सोसाइटी है, एक हायरार्किकल सोसाइटी है, डिवाइडेड भी है, हिंदू मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे डिवाइडेड भी है, बट उसमें उसको आपने ऊपर नीचे भी रैंक कर दिया है कि भाई मेन have better opportunities in life compared to, better life chances compared to women, upper caste have better social status, ritual status than lower castes। तो जब आपने डिवाइड भी किया और उसको रैंक भी किया तो आपने ग्रेडेड सोसाइटी बना दी। सोसाइटी ग्रुप करके ग्रेडेड बनाई, किन चीजों पे ये रैंक्ड है? दिस इज रैंक्ड prestige, power and opportunities। जितना ज्यादा आपका ऊपर स्टेटस है उतनी आपकी प्रेस्टीज ज्यादा है, इज्जत ज्यादा है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। जितनी ज्यादा आप ऊपर हो सोसाइटी में, एलीट हो, उतने ही आपके पास पावर ज्यादा है। पावर कैन बी एनीथिंग, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल। उतना आप बढ़िया कोचिंग ले सकते हो, महंगी कोचिंग ले सकते हो, बाहर स्टडी कर सकते हो, उतना आप पैसा है तो इलेक्शंस में भी खड़े हो सकते हो, सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके, लोग ही आपके आसपास ऐसे हैं। तो पावर भी
सोशल हायरार्की में जितना ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा पावर है। और अपॉर्चुनिटीज की बात हम कर चुके हैं, लाइफ चांसेस के ऊपर अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा हैं। अब इसमें हम सोशल मोबिलिटी के कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। किन किन तरह की सोशल मोबिलिटी, किन किन तरह, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम सोसाइटी में ऊपर चढ़ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक तो आपके पास है इंटरजेनरेशनल, और इंट्रा जनरेशनल। इसकी बात करेंगे। फिर टाइप है एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और वर्टिकल मोबिलिटी। एक एक टर्म को हम समझते हैं, पहले आप लिख लो क्या क्या हमने कवर करना है व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो अगर सोशल मोबिलिटी के आप बताओ क्या क्या तरीके हैं। अब हमने मूवी की बात करी है, तो एक तो ये है कि IIT JEE क्रैक हो जाए, कोचिंग ले लें, या UPSC क्रैक हो जाए, IAS बन जाए, तो हम, हमारी आने वाली जनरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती हैं। IAS बनना एक मिडिल क्लास फैमिली में इंडिया में सपना होता है। ठीक है, अगर आप IAS बनते हो आपके पेरेंट्स की 10-10 साल उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक तरीका है समाज में ऊपर उठने का। समाज में ऊपर उठना, इसी को कहते हैं सोशल मोबिलिटी। तो जब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं या वर्टिकल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है कि हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे, हम इसी में, मान लो मेरी 10 लाख की नौकरी थी दिल्ली में, अब दिल्ली जैसे ही किसी और सिटी में या हैदराबाद में या बैंगलोर में मेरी पोस्टिंग होती है, इतने ही सैलरी पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, ताकि मोर और लेस मेरा लाइफस्टाइल, मैं जो खाती हूँ, मैं जैसे घर में रहती हूँ, मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ, जो कार चलाती हूँ, वो सब मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। तो मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया और सेम स्टेटस मेंटेन किया, तो मैं एक सिटी से दूसरे सिटी में आ गई, सेम स्टेटस पे, सेम पोजीशन है मेरी, बट जस्ट मैंने नौकरी चेंज करी, मैंने अपनी लोकेशन सिटी चेंज कर लिया। ठीक है, या फिर मैं एक वर्किंग क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स सरकारी कर्मचारी थे, और मेरी शादी हुई तो उसी सेम स्टेटस पे, उसी मिडिल क्लास वैसी ही फैमिली में हुई। मेरा कोई, मैंने अमीर या गरीब फैमिली में शादी नहीं करी, सेम स्टेटस पे शादी करी, तो तब भी मेरी सिर्फ सोशल पोजीशन हॉरिजॉन्टली चेंज हुई है। मतलब कि मेरा लाइफस्टाइल और मेरे लाइफ चांसेस में, मेरे रहने खाने में, और जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो मेरे आसपास लोग हैं, जैसी बातें वो करते हैं, जैसे मौके हैं मेरे पास आते हैं, वो नहीं चेंज हुए। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। आप सिर्फ ऐसे ही लेफ्ट टू राइट ही मूव कर गए, आप समाज में ऊपर नहीं उठ रहे हो, आपने बस अपना लेवल मेंटेन किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। इसमें एक बहुत अच्छे थिंकर हैं, बहुत फेमस थिंकर हैं, वो बोलते हैं, एंथनी गिडन्स नाम है, और वो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल का अगर हम जब बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल गिडन्स क्या बोलते हैं कि बस ज्योग्राफिकल चेंज है। शादी भी हो गई, तो मैं इंडिया में पेट्री लोकल, आप अपने ससुराल जाते हो, तो ज्योग्राफी चेंज होती है, सिटी चेंज हो गया, टाउन चेंज हो गया, बट आपका सोशल स्टेटस, आपके लाइफ अपॉर्चुनिटीज वो नहीं चेंज हुए, सिर्फ ज्योग्राफी चेंज हुई है। ये एंथनी गिडन्स का आर्ग्यूमेंट है। इसको वो लेटरल मोबिलिटी भी कहते हैं, ये आप वर्ड लिख सकते हो। लेटरल मतलब साइडवेज, साइडवेज आप इधर से उधर गए हो, आप ऊपर नीचे नहीं गए। फिर आती है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मतलब आप एक स्ट्रेटा से एक ऊपर जा सकते हो। कैसे? पीछे देख लेते हैं। यहां पे मान लो मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घर, अंबानी के घर में हो जाती है, तो मेरा सोशल स्टेटस अपने आप, इकोनॉमिक सोशल स्टेटस, एटलीस्ट इकोनॉमिक स्टेटस मेरा अपने आप बढ़ता है। मेरी पोजीशन सोसाइटी में एक लेवल से ऊपर जाती है, वैसे ही मेरे सोशल सर्कल बनेगा, वैसे ही मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे, वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो दैट इज वर्टिकल मोबिलिटी।
अगर आप यूपीएससी करा करते हो, कल को आईएएस बनते हो, आपकी वर्टिकल मोबिलिटी है, आप ऊपर उठते हो, समाज में आपकी प्रेस्टीज, इज्जत, सम्मान बढ़ता है, आपके पास पावर आती है, बाकी लोगों के, समाज में जो पीड़ित लोग हैं उनकी लाइफ में चेंज लेके आने का मौका मिलता है। आपके एक ऑर्डर पे आपके नीचे 100 कांस्टेबल हैं, अगर आप आईपीएस ऑफिसर हो, वो आपके कहने पे काम करते हैं, पावर बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, आपकी खुद की आगे प्रमोशन होने की, तरक्की होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो, आप स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बन सकते हो, अगर आप 25 से पहले क्रैक कर लेते हो एग्जाम। तो ये सब चीजें हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। और रियलिटी में अगेन एंथनी गिडन्स फिर से बोलते हैं कि असली में कोई भी मोबिलिटी होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, वो कंबाइंड होती है। एनी मोबिलिटी, कोई भी आपके सोशल पोजीशन में चेंज है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ऑलवेज। इसमें लेट्स टेक द एग्जांपल कि मैंने अपना रिलीजन चेंज किया। मान लो मैं हिंदू थी, मैं हिंदू से जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्धिस्ट बने, तो हिंदू से बुद्धिस्ट कौन बनते हैं, कौन से लोग हैं, कौन सी कास्ट के लोग होते हैं जो जनरली हिंदू से सिख बनते हैं, या हिंदू से मुस्लिम बनते हैं, या हिंदू धर्म को छोड़ते हैं और कोई भी और रिलीजन अपनाते हैं? मोस्टली यू विल सी दीज आर द दलित्स, दीज आर द मोस्ट ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो इस ऑपरेशन से, इस कास्ट सिस्टम से, इस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए वो दूसरे रिलीजन्स में जाते हैं जहां इतना रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं है, और धीरे धीरे वो फैल रहा है, बट इतना नहीं है। सिखिज्म भी हिंदुइज्म से बाहर इसलिए निकला था क्योंकि जो कर्म कांड थे, जो रिचुअल्स थे और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उससे बचने के लिए। बट आज की तारीख में क्या हो रहा है कि सिखिज्म में भी, अगर आप पंजाब में सिख उनकी स्टडी करो, तो यू विल सी कि अब सिख की भी जो सिख दलित्स हैं, दे आर कन्वर्टिंग देमसेल्व्स इनटू क्रिश्चियनिटी। क्यों? अगेन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेन ऑस्ट्राइजेशन। आपको लगता है, आप बाहर जो पंजाब के बाहर बैठे हैं, कि सिखिज्म इज एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, बट नहीं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि दलित्स के गुरुद्वारे अलग हैं, दलित्स के शमशान घाट अलग हैं, दलित्स के साथ उतना ही डिस्क्रिमिनेशन है, थोड़ा कम है, बट हिंदुइज्म के जो बुराइयां थी वो धीरे धीरे बाकी रिलीजन्स में भी आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब रिलीजन चेंज किया, आई ट्राइड टू रेज माई सोशल पोजिशन, सोशल मोबिलिटी हुई। तो इसमें रिचुअल लेवल पे, कास्ट लेवल पे तो मेरी वर्टिकल मोबिलिटी हुई, बट लेट्स से इकोनॉमिक लेवल पे मेरी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हुई। तो एनी मोबिलिटी यू सी, शादी भी जब होती है तो रिचुअल लेवल पे या हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी शिफ्टिंग होती है, वर्टिकल लेवल पे भी, अमीर गरीब में भी शादी हो सकती है, डिफरेंट कास्ट में भी, लोअर कास्ट से अपर कास्ट भी शादी हो सकती है, इंटर कास्ट मैरिजेस जो होती हैं, एंड उसमें अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस सेम है तो वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में आ गया। तो एनी मोबिलिटी इन रियलिटी इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइप्स, ये एंथनी गिडन्स ने कहा था। इसके बाद हम आते हैं दूसरे, एक और कैटेगराइजेशन है मोबिलिटी में, दैट इज इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल। जब भी वर्ड इंट्रा आता है, इंट्रा मतलब विद इन, अंदर ही, और इंटर मतलब होता है आउटसाइड, दो चीजों के बीच में। इंटरनेशनल, दो कंट्रीज के बीच में। इंट्रानेशनल, एक ही कंट्री की बात हो रही है, उसके अंदर चेंजेस की बात हो रही है। तो अभी तक हमने जो भी अभी एग्जाम्पल देखे, वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इंट्रा जनरेशनल। एक जनरेशन में, मेरे जीते जीते मैं रिक्शा पुलर से, मैं रिक्शा चलाने वाले से पीएम बन सका, मेरे जीते जीते मैं क्या आईआईटी जेईई क्रैक करके इंजीनियरिंग स्कूल में जाके आगे अच्छी नौकरी ले पाया, मेरे जीते जीते मैं आईएएस बन पाई कि नहीं? अगर मैं नहीं बन पाई, बट मेरा सपना था, मैं कुछ और बन गई, आईएएस नहीं बन पाई, मैं प्राइवेट नौकरी कर ली, बट मैंने ये इच्छा रखी कि मेरे बच्चे आईएएस बने, तो मैंने उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी, उनको ऐसे नॉलेज दी, उनको ऐसे पढ़ाया लिखाया कि वो बन पाए। जब आप अपनी ही एक लाइफ में कर पाओ, दैट इज इंट्रा जनरेशनल, एक ही जनरेशन में। जब आप मोबिलिटी जो लेके आए हो, जो समाज में ऊपर उठे हो, वो आप नहीं कर पाए, आपके बच्चे कर पाए या आपके पोते कर पाए, दैट इज इंटर जनरेशनल।
ठीक है, ये क्लियर है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। इंट्रा जनरेशनल के एग्जाम्पल आपको बता दिए, इंटर जनरेशनल के बता दिए। इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, इसमें ब्लॉ एंड डंकन नाम के थिंकर हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि मैं अपनी ही एक ही लाइफ में चेंज कर लूं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। वो बोलते हैं कि एक तो आपके फादर की ऑक्यूपेशन पे बहुत डिपेंड करता है, आपके पापा क्या करते हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको कैसी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगेन वही मैं कहूं कि अगर रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बनना चाहता है तो बहुत एक्सेप्शनल केस है, कितना रेयर केस होता है, हर साल एक दो नाम आते हैं, फ्रंट पेज न्यूज बनती है, बट मोस्टली जो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेटा से आते हैं। वो, या अगर आप देखोगे मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यूपीएससी की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ही बच्चे हैं जो यूपीएससी का पेपर निकालते हैं, मोस्टली उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी प्राइवेट सेक्टर के या रूरल बैकग्राउंड के या गरीब लोगों के बच्चे कम सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। तो आपके फादर की ऑक्यूपेशन बहुत डिपेंड करती है। फिर आपकी खुद की ऑक्यूपेशन, आपकी ऑक्यूपेशन या आपकी एजुकेशन और आपकी फर्स्ट जॉब। यूपीएससी वाले का एग्जांपल हो तो हम तो नौकरियां लेते ही नहीं है फाइनल ईयर में, ठीक है, ताकि हम 21-22 साल की उम्र में ही पेपर निकाल सकें, बट कुछ लोग हैं जो जॉब के साथ भी करते हैं। और नॉर्मल इन जनरल हम किसी भी और अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर आपको समाज में तरक्की करनी है तो आपकी एजुकेशन, आपने किस चीज में पढ़ाई करी, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी, कैसे आपने परफॉर्म किया अपने कॉलेज में, और आप अपनी कैंपस प्लेसमेंट में या इन जनरल आप अपनी फर्स्ट जॉब कितनी बढ़िया निकाल सके, उससे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में, करियर में आगे कितने जाओगे, एंड दैट विल एक्चुअली डिटरमिन कि आप समाज में कितना ऊपर उठ पाए। फिर ये कहते हैं कि ये तो चलो ऑब्वियस से फैक्टर हैं, ये मैंने 3 फैक्टर आपको गिना दिए, ये तो है ही, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपकी इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कैसी होगी। इसमें वो कहते हैं कि अगर स्मॉल फैमिली है तो 2 ही बच्चे हैं पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स की सारी इनकम, पेरेंट्स का सारा अटेंशन उन्हीं 2 बच्चों पे जाएगा। घर के जो भी रिसोर्सेज हैं, घर की जमीन जायदाद या पेरेंट्स की सैलरी जो है या खर्चे जो हैं, वो 2 बच्चों पर लिमिटेड होगा। उससे उन 2 बच्चों पे ज्यादा फोकस मिल रहा है, उससे उन 2 बच्चों को आगे निकलना लाइफ में ज्यादा इजी है, पढ़ाई या शादी या किसी भी तरह की चीज। तो जितनी स्मॉल फैमिली होगी उतनी आप तरक्की ज्यादा कर सकते हो समाज में। जितनी आपकी बड़ी फैमिली है, 10 बच्चे हैं, गरीब फैमिलीज में क्या होता है, पैसे कमाने के जरिए बढ़ाने के लिए वो बच्चे ज्यादा करते हैं, 5-6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, बट उससे क्या हो रहा है, उस एक बच्चे को अगर लाइफ में आगे निकलना है, उसको पेरेंट्स से पैसे मांगना, उसको कोचिंग ट्यूशन के पैसे मांगना, उसको अच्छे स्कूल में भेजना, वो पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपनी परिवार, पूरे परिवार की लाइफ अच्छी बताने के लिए हर एक बच्चे का फ्यूचर कुछ हद तक सैक्रिफाइस होता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट ये आता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज। जितनी आप, अब देखो ये तो आपके यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लेवल पे पूरा पूरा लागू होता है कि हम लोग जो तैयारी में लगे हुए हैं जो इतने साल, वो शादी नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि पहले आईएएस बन जाते हैं फिर शादी करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ाई के साथ शादी 2 चीजें संभलती नहीं है। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज इज वन वे कि यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन क्लाइंबिंग द सोशल लैडर ऑफ सोसाइटी। आपको अपनी करियर पे तरक्की करनी है, इसलिए आप अपने पर्सनल थोड़े सेक्रीफाइसेस करते हो। एंड दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल कि जो लोग थोड़ी पोस्टपोन्ड मैरिज करते हैं वो लाइफ में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ते हैं, जो जल्दी शादी कर लेते हैं उनकी लाइफ जल्दी सेटल हो जाती है, वो इतना सोसाइटी में इतना ऊपर नहीं उठ पाते, दे मेंटेन देयर सोशल स्टेटा। तो ये पॉइंट बोले थे ब्लॉ एंड डंकन ने अबाउट इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। अब शुरू में हमने बात करी
हमने सोसाइटी देखा था और मैंने कहा था कि सोशल मोबिलिटी जितनी रिजिड सोसाइटी होगी, जितनी अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, उतना डिफिकल्ट होता है मूव करना। एंड यहाँ पे जब मैंने ये बात की थी तो इनडायरेक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ सोसाइटी, ओपन सोसाइटीज एंड क्लोज्ड सोसाइटीज। क्या मतलब है? अब तक आपको थोड़ा हिंट लग गया होगा कि व्हेन आई एम सेइंग क्लोज सोसाइटी तो किस सोसाइटी की बात हो रही है, और ओपन मतलब क्या बात हो रही है। क्लोज सोसाइटी कैसी होगी? जहां सोशल स्ट्रक्चर, पूरा सोसाइटी का पूरा ढांचा इट्स वेरी रिजिड। रिजिड इन टर्म्स ऑफ आपको नौकरी अच्छी लेनी है, आप नौकरी नहीं ले सकते। आपको अच्छे मॉल में घूमने जाना है, कहीं घूमने जाना है, वो नहीं जा सकते। आपको कमाई के जरिए अपने बच्चों के लिए अच्छे करने, वो नहीं कर सकते। आप टेंपल में पूजा करने जाना है, अच्छे टेंपल में, अलग अलग टेंपल बने हुए हैं, वहां नहीं जा सकते। तो सोसाइटी जो है हर लेवल पे आपको एक फिक्स लेवल पे फिक्स किया हुआ है। आप यहां हो, आप यहां ही फंसे रह गए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अपनी लाइफ में कि मेरे को ये चीज अपनी लाइफ में बदलनी है, सोसाइटी डज नॉट अलाउ यू टू चेंज एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप लोहार का बेटा लोहार बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होगी, एक तरीके से कपड़े। अब कास्ट सिस्टम देखो, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम जो अभी भी है, स्पेशली इन महाराष्ट्र, स्पेशली इन राजस्थान, के कहते हैं ना कि घोड़ी पे चढ़ गया एक लोअर कास्ट दलित जो था, ग्रूम, दूल्हा, वो घोड़ी पे अपनी बारात लेके गया। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर दैट सोसाइटी, कि इतनी रिजिड है कि आपकी अगर पिछली पुश्तें घोड़ी पे नहीं चढ़ी थी और आप चढ़ना चाहते थे तो उतनी सोशल मोबिलिटी भी नहीं प्रोवाइड करी गई है। आपने अगर अपनी मूछें तान ली, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। उससे भी सोसाइटी आपको ऑस्ट्रोसाइज कर रही है, आपको तंग कर रही है, आपको हरास कर रही है कि एक दलित जो बंदा है मूछें कैसे तान रहा है, ठीक है। या आपने ब्राइट क्लोथ्स पहन लिए, आपने अपनी टी शर्ट अंदर, शर्ट अंदर टक इन कर ली, पैंट के अंदर बाहर नहीं रखी, तो यू लुक कि आप बाबू बनने की कोशिश कर रहे हो, आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, यू ट्राइंग टू लुक लाइक अ सिविल सर्वेंट या सरकारी नौकरी जैसे वालों की तरह ड्रेसअप कर रहे हो। तो ये कास्ट की प्रॉब्लम है। कास्ट का जो एग्जाम्पल है दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज सोसाइटी। यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट योर लाइफस्टाइल। ओपन सोसाइटी में हम अब बात करेंगे इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि यहाँ पे आप जिस घर में पैदा हुए हो, जिस फैमिली में पैदा हुए हो, दैट डज नॉट मैटर। आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। यू कैन बिकम, आप रंक से राजा बन सकते हो, आप राजा से रंक भी बन सकते हो। सोसाइटी गिव्स यू इनफ स्पेस, इनफ अपॉर्चुनिटीज कि आप ऊपर जा सकते हो। एंड इसका अच्छा एग्जाम्पल है जो क्लास बेस्ड सोसाइटी है, या आप जैसे कह लो कि जैसे यूएस की सोसाइटी है, यहां पे आप इंडिया की बात कर रहे हो। यूएस में आपने कभी सुना है कि हॉलीवुड में ब्रैड पिट का बेटा भी हीरो ही बनेगा, या जो भी फेमस हॉलीवुड के हीरो हीरोइन हैं उनके बच्चे हीरो हीरोइन में ही बन रहे हैं? यू डू नॉट सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है बराक ओबामा की बेटियां पॉलिटिक्स में अब वो बनेंगी, ठीक है। हिलेरी क्लिंटन इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वो बिल क्लिंटन की वाइफ थी और शी ऑल्सो ट्राइड, बट वो भी नहीं बन पाई, ठीक है। थोड़ी उन्होंने सोशल कैपिटल, अपने रिलेशंस यूज किए, बट देन अगेन यूएस की सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म को बहुत फोकस देती है, फ्रीडम को बहुत फोकस देती है। वहां पे इवन इफ यू आर एट द लोअर मोस्ट स्ट्रेटा, बहुत इन कंपैरिजन टू इंडियन सोसाइटी, इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल सोसाइटी जहां परिवारवाद, कास्ट सिस्टम, सोशल रिलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे आपको ऊपर नीचे जाना, नौकरियां लेना, अच्छी नौकरियां लेना इजी है। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोसाइटी। क्लास का मतलब यहां होता है इकोनॉमिक बेसिस पे, इनकम बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड है। अमीर गरीबी के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड है। यहाँ पे कास्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे रिलीजन भी नहीं आ रहा है। मोस्टली दे आर क्रिश्चियंस, ठीक है, मेजॉरिटी। यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड है।
क्लास और कास्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर चाहिए। यहाँ पे तो ऑफकोर्स जाति के बेसिस पे, यहाँ पे आपकी पैसे, इनकम, वेल्थ, इसके बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड है। तो अगर मैं अपना इकोनॉमिक स्टेटस, अगर मैं अपनी इनकम बढ़ा लेती हूँ, ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ माय कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय रिलीजन, मेरा एक सोसाइटी में ऊपर दर्जा जाएगा, जाएगा ही जाएगा। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि कास्ट इज कंप्लीटली क्लोज्ड? क्या इंडिया में बिल्कुल भी सोशल मोबिलिटी नहीं है? आज की तारीख में अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, कैन वी से हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज शी है पहले तो, एंड व्हाट कास्ट, व्हाट कम्युनिटी शी इज फ्रॉम? The highest position of India, the president of India, it's a female and she is a scheduled tribe. She is from a scheduled tribe community, Draupadi Murmu. So that is a very good example कि social mobility है even in a caste based society like India. उससे पहले scheduled caste, कानपुर से हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, वो भी scheduled caste दलित कम्युनिटी से थे। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स की कास्ट सोसाइटी, ऑल्दो इट्स अ क्लोज रिजिड सोसाइटी, बट इसमें भी ऐसा नहीं है कि सोशल मोबिलिटी है ही नहीं। इट इज रेयर, इट इज लेस, बट इट इज देयर। ठीक है, अब इसके हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सोशलॉजी में आप थोड़े ब्रॉड लेवल के पहले शुरू करते हो, इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिए हैं, बट दीज जस्ट एड ऑन टू द वैल्यू। मेन आप क्या बोलोगे? फर्स्ट इज कास्ट और ऑक्यूपेशन में जो रिलेशन था पुराने जमाने में, कि एक पर्टिकुलर कास्ट एक पर्टिकुलर तरह का ही काम करती थी। लोहार कम्युनिटी है, लोहार काम है बट वो कास्ट भी है, सुनार काम है बट वो कास्ट भी है। आपकी कास्ट आपके काम के बेसिस पे थी। ठीक है, दलित जो थे वो सफाई का काम करते थे, कूड़ा कचरा उठाने का, तो उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उनकी कास्ट का नाम पड़ा था। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में ये चीज कम, आई वोंट से कि नहीं है, बिल्कुल भी है, बट इट हैज चेंज्ड द रिजिडिटी बिटवीन द रिजिड लिंक बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, इट इज चेंजिंग विद टाइम। आज की तारीख में ब्यूरोक्रेट्स भी लोअर कास्ट से हैं, आज की तारीख में पॉलिटिशियंस भी लोअर कास्ट से हैं, आज की तारीख में आप प्राइवेट सेक्टर में भी कास्ट कोई नहीं देखता। नोबडी नोज एनीबडीज कास्ट इन योर कॉर्पोरेट कल्चर। आपके सरनेम से पता कर सकते हैं, बट उसके बेसिस पे आपको कोई डिनाई नहीं करता कि यू कैन नॉट बी अ कंसल्टेंट, यू कैन नॉट बी अ बैंकर जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जजमानी रिलेशंस ये बदल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बदल रहा है। जजमानी या यजमान भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? वही जो गांव में क्या होता है, गांव में अपर कास्ट है, अपर कास्ट के पास लैंड है, जमीन है, उन जमीन में कौन कौन से लोग काम करते हैं और वो अपर कास्ट के लिए काम करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ठीक है, दलित लोग हैं, उनके लिए खेत में काम करते हैं, अनाज उगा के उनको ग्रेन्स देते हैं, थोड़ा बहुत ग्रेन उनको दे देते हैं काम चलाने के लिए, ऐसे काम चलता है। नाई का काम है, बार्बर का काम, सुनार का काम है, लोहार का काम है। ये जो है कि अपर कास्ट को जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज, बुनक हैं, कपड़ा बना के देते हैं, तो ये जो रिलेशन था, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन अपर कास्ट एंड रेस्ट ऑफ द लोअर कास्ट, इट इज कॉल्ड जजमानी सिस्टम। ये भी चेंज हो रहा है, विलेजेस में अभी भी है, बट जैसे जैसे इंडिया अर्बनाइज हो रहा है, या जैसे जैसे विलेज में भी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सिस्टम चेंज हो रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि नाई जो है गांव में वो उसकी सर्विस के लिए ही है, अपर कास्ट की सर्विस के लिए ही है। थर्ड हम पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूं
तो मैं कह सकती हूं कि जो छुआछूत का पॉइंट है, द रिलेशन, प्योरिटी और पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है कास्ट सोसाइटी में, कि सर्टेन कास्ट आर पोल्यूटेड एंड सर्टेन कास्ट आर प्योर, ट्वाइस बॉर्न का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ट्वाइस बॉर्न, अब जो हमारा वर्ण सिस्टम है उसमें पहले जो 3 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको बोलते हैं ट्वाइस बॉर्न। पहले ये दिव्य पैदा हुए थे, फिर इंसान पैदा हुए हैं, और बाकी शूद्रास और नीचे जो दलित्स हैं, जो पंचवर्ण में आते हैं, उनको वो दर्जा नहीं दिया गया, और उनको इनफैक्ट आप अनटचेबल्स बोलते हो, जो पंचम वर्ण में, जो शूद्र भी नहीं है, उनसे भी नीचे जो दलित्स हैं, कि दे आर सो पोल्यूटेड दैट इवन देयर शैडो इज अ प्रॉब्लम, इवन देयर शैडो शुड नॉट फॉल ऑन एनी ब्राह्मण। अगर वो किसी सड़क से गुजर रहे हैं तो घंटी मार के गुजर रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, और ये आप होता भी था, आज भी कई जगह होता है, इन वेरी रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, जहां पे कास्ट रिजिडिटीज आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कोई किसी जात के लोग प्योर हैं, किसी जात के लोग पोल्यूटेड हैं, ये कॉन्सेप्ट भी अभी धीरे धीरे टूट रहा है आज की तारीख में। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के कोई भी आपका सोशियोलॉजी का आंसर इनकम्प्लीट है जब तक आप पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद की स्कीम्स, आज़ादी के बाद के चेंजेस की बात नहीं करते। चाहे आप विलेज की बात करो, चाहे फैमिली, कोई भी टॉपिक आता है, रिलीजन की टॉपिक, जेंडर प्रॉब्लम्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस में ऐसे क्या चेंजेस हुए कि कास्ट सिस्टम, हमारी सोसाइटी एक क्लोज सोसाइटी से ओपन सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगी। पूरी तरह नहीं हुई, बट द चेंजेस आर देयर। तो इसको आप अगेन, जो आप पेस्टल आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो जब आपको डायमेंशंस खोलनी होती है यूपीएससी में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक है, एनवायरमेंटल, इस डायमेंशंस पे आप ये खोल सकते हो। पॉलिटिकल लेवल पे क्या चेंजेस आए कि हमारी सोसाइटी क्लोज से ओपन की तरफ बढ़ी? यहां पे अधिकार आया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, ऐसे लिख लेते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, के इंडिया में चाहे कोई किसी कास्ट का है, चाहे किसी रिलीजन का है, चाहे किसी सेक्स का है, मेल फीमेल, उसको हर एक इंसान के वोट, अगर वो 18 साल से ऊपर है, उसके एक वोट की एक ही कीमत होगी। ऐसा नहीं है कि अंबानी के एक वोट इज इक्वल टू 10 वोट, ऐसा नहीं है कि अन्ना हजारे के एक वोट नहीं है। तो कोई भी इंसान, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज 1 person 1 वोट राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकंड आपका आता है पंचायती राज सिस्टम। गांव में सरकार बनी, 3 tier सिस्टम, पहले सेंटर स्टेट है, ये 2 tier सिस्टम था हमारा पॉलिटी का। थर्ड सिस्टम जो आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, हमारे गांव में सरपंच के इलेक्शंस होते हैं, और उसमें 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन, SC/ST की भी रिजर्वेशन है, बट विमेन की भी रिजर्वेशन है। तो दीज चेंजेस, दीज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, दीज पॉलिटिकल चेंजेस, ये हमारी सोसाइटी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आती है सोशल मोबिलिटी के, समाज में ऊपर उठने के। इसके अलावा अब आप आ जाओ इकोनॉमिक लेवल पे। इकोनॉमिक लेवल पे क्या, यहां पे आप लिखोगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें आप ये भी लिखोगे, कॉलोनियलिज्म की भी बात कर सकते हो, कि ब्रिटिश के टाइम पे बहुत सारे वो इकोनॉमिक चेंजेस लेके आए, जैसे कि कम्युनिकेशन बढ़ा, टेलीग्राम का सिस्टम वो लेके आए थे, रेलवेज का सिस्टम वो लेके आए थे, न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिश होने शुरू हुए थे, रोड्स बनाई थी उन्होंने, पूरा नेटवर्क बनाया था। तो उन्होंने नींव रखी थी, एंड उसी नींव से आगे चलते हमारी इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलप होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, वो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी, नॉट जस्ट अपर कास्ट को। अभी तक सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो भी चेंजेस लेके आए कॉलोनियल
टाइम पे इकोनॉमिक चेंजेस, उनका सबका मोस्टली फायदा उठाया अपर कास्ट लोगों ने, बिकॉज दे हैड गुड रिलेशंस, दे हैड गुड अप्रोच विद द ब्रिटिशर्स रूलिंग देयर सिटी, रूलिंग देयर विलेज। उनके साथ बात होती थी उनकी ज्यादा, तो उनको पता था कि अच्छे रिलेशन जब उनके लोकल ब्रिटिश रूलर्स के साथ थे, तो दे कुड ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज एंड अपलिफ्ट देम मोर। एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं इधर से ही गए। यहाँ पे जो कॉलोनियल टाइम पे सरकारी नौकर होते थे, सरकारी बाबू, देवर फ्रॉम अपर कास्ट। बट ऐसा है, बट इसकी एक एक्सेप्शन भी है। इसमें कुछ लोअर कास्ट लोग भी थे जो इन चेंजेस का फायदा उठा पाए थे। और इसमें आपका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि इसमें आप नोनियास ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड कोलीज ऑफ सूरत, नोनियास ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड कोलीज ऑफ सूरत, ये लोग जो थे, इन्होंने कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, ब्रिटिश राज के टाइम पे जो केनाल बन रहे थे, जो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, उसमें इन्होंने उन नौकरियों का फायदा उठा के दे ऑल्सो रेज्ड देयर स्टेटस फ्रॉम लोअर टू लिटिल अबव। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि द चेंजेस ब्रॉट बाय colonialism, British Raj, they were not just limited to upper caste, but some few lower caste could also take advantage of the economic changes brought by British era, and they raised their status in society. Social mobility was there. अब इसमें पॉलिटिकल की बात कर ली है, इकोनॉमिक की बात कर ली है, सोशल लेवल पे बात कर लेते हैं। सोशल लेवल पे अगर हम बात करें तो एम.एन. श्रीनिवास एक बहुत फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। दो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टडी। सोशल मतलब क्या था कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी, उन्होंने अपना सोशल स्टेटस कैसे बढ़ाया। व्हाट दे डिड वाज, यहां पे आप प्रदीप बोस का नाम लिख सकते हो, कि पहले क्या किया कुछ लोग थे, जैसे इंडिपेंडेंस के पहले की बात अगर हम करें, सबसे पहला जो इंडिया का सेंसस ब्रिटिशर्स ने किया था, इंडिया में कितने लोग हैं, कौन से रिलीजन के, कौन से कास्ट के, उन्होंने ही शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। दीज आर सम कम्युनिटीज विच आर शेड्यूल्ड, उनकी लिस्ट बनाई थी। तो जब ये सेंसस हो रहा था, प्रदीप बोस कहते हैं कि जब ये सेंसस हो रहा था तो कुछ कम्युनिटीज ने अपनी कास्ट असली नहीं लिखवाई, उन्होंने अपर कास्ट लिखवाई। यहां पे उन्होंने अपने आप, जब सेंसस में अपनी कास्ट ही जो नहीं थी वो लिखवाई, अपर कास्ट लिखवाई, तो दे ऑटोमेटिकली रेज देयर सोशल पोजीशन। डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आ गया कि दे बिलोंग टू अ हायर कास्ट। दूसरा तरीका उस टाइम पे था कि उन्होंने रूलर्स को पिटीशंस लिखी कि भाई हमारी कास्ट ये नहीं है, हमारी कास्ट ये वाली है, ऊपर वाली है, तो ये चेंजेस करो। तो पिटीशंस एंड सेंसस, इसके थ्रू उन्होंने अपना सोशल स्टेटस बढ़ाया, डॉक्यूमेंट्स में ले आए। बट बाद में लेटर ऑन इकोनॉमिक लेवल पे दे ट्राइड टू चेंज, दे ग्रैब्ड, कम्युनिटीज ग्रैब्ड अपॉर्चुनिटीज। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, जो भी नौकरियां निकल रही हैं, जो भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम मिल रहा है, या पॉलिटिकल मेरे को कहीं इलेक्शंस में खड़े होने का मौका मिल रहा है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा मैंने उठाया। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इन्होंने कास्ट एसोसिएशंस बनाई। पॉलिटिकल लेवल की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात हो रही है, कास्ट एसोसिएशंस बनाई। एंड हियर यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ यादव्स, कुर्मीज और क्योरीज। कास्ट एसोसिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ, ये एग्जाम्पल दोगे आप, यादव्स, कुर्मीज एंड क्योरीज। और ये जो लोग थे, कास्ट एसोसिएशन बना के दे कुड पॉलिटिकली असर्ट देयर आइडेंटिटी, कि भाई हमारी कम्युनिटी पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें अपने दुख दर्द
प्रेजेंट करने का सोसाइटी के सामने और उनको उस दुख दर्दों से निकालने का मौका दीजिए। यहाँ पे सोशल में एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं आपको। संस्कृताइजेशन मतलब ये है कि एक तो तरीका ये बता दिया, दूसरा तरीका ये था कि दे यूज टू इमिटेट, अगर एक कास्ट है वो अपने से ऊपर कास्ट जैसी वो बनना चाहती हैं, जो पोजीशन उनको चाहिए, जो कास्ट स्टेटस उनको चाहिए, दे इमिटेट द रिचुअल्स, द डोमेस्टिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ दीज कास्ट्स। ठीक है, उनके तरीके से रहना सहना वो शुरू कर देते हैं ताकि बाद में वो सेंसस में जाके उनको बोलते थे और अपनी कास्ट के रिचुअल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। When they start copying, they start imitating the rituals of upper caste, slightly upper caste, कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो सेंसस में या पिटिशंस लिखते थे कि हमें हमारा स्टेटस चेंज कर दो, हम इस कास्ट के नहीं है, हम थोड़ी ऊपर की कास्ट के हैं। एंड ये जो कॉपी होती थी, ये जो रिचुअल स्टेटस अपग्रेड करने का तरीका होता था, इसी को बोलते हैं संस्कृताइजेशन। यू हैव अ रेफरेंस ग्रुप, यू हैव अ रेफरेंस अपर कास्ट, वैसा बनना है, उनको कॉपी करते थे, दिस इज संस्कृताइजेशन। और इसका एग्जांपल आप रेड्डीज का दोगे, कायस एंड भूमिहार्स ऑफ बिहार, वो एग्जांपल आप यहां दे सकते हो। एंड सेकेंड एग्जाम्पल आता है वेस्टर्नाइजेशन का। अगेन दिस वाज आल्सो गिवन बाय एम.एन. श्रीनिवास। वेस्टर्नाइजेशन में वो बोलते हैं कि हम जो थे कॉलोनियल टाइम के थोड़े बहुत अपर कास्ट पढ़े लिखे लोग, जो वेस्टर्नाइजेशन, बाहर जाके उन्होंने उधर की स्टडी करी, इंग्लिश पढ़ के आए, लंदन से पढ़ाई करी, अच्छी जगहों से पढ़ाई करके, यूरोप से पढ़ाई करके जब वो वापस आते हैं तो दे आर वेस्टर्न एजुकेटेड, दे हैव वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न थिंकिंग, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी एंड द रियलाइजेशन दैट देयर ओन कंट्री इज अ स्लेव टू द कंट्री वेयर दे आर स्टडिंग, द इंपीरियलिस्ट कंट्री, ब्रिटेन में जो लोग पढ़ रहे थे। तो उन्हीं की देन थी कि राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेटेड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वेस्टर्न एजुकेटेड, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ये सब, नेहरू, ये सब बाहर के पढ़ के लोग आए और इन्होंने जब कंपैरिजन किया देन दे अंडरस्टूड कि हमारी सोसाइटी तो बहुत रिजिड है। तो दे ब्रॉट सर्टेन काइंड ऑफ सोशल मोबिलिटी, दे ट्राइड टू ब्रिंग, हाउ, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज बनाते हैं, सती के अगेंस्ट उन्होंने काम किया, दे ट्राइड टू ब्रिंग सोशल मोबिलिटी फॉर विमेन इन सोसाइटी। विडो रीमैरिज के लिए काम किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, दे ट्राइड टू अगेन ब्रिंग सोशल मोबिलिटी फॉर विमेन, के पति के मर जाने के बाद भी दे हैव अ लाइफ टू लिव, दे हैव अ लाइफ टू प्रोग्रेस। अंबेडकर ने माहर सोसाइटी, माहर जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब है जिससे अंबेडकर थे महाराष्ट्र में, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किया। इन जनरल ऑल्सो पूरे शेड्यूल कास्ट के उनकी सोशल मोबिलिटी हो। तो वेस्टर्नाइजेशन का एक बाय प्रोडक्ट था, उसका एक कॉन्सिक्वेंस था दैट वी some educated enlightened social reformers could bring social mobility in a very rigid traditional Indian caste society। ये चेंजेस हैं, तो ये आप यहां पे लिख सकते हो। पॉलिटिकल में एक मैं आपको और पॉइंट बताऊंगी, पॉलिटिकल में यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव एक्चुअली ब्रॉट इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट। कांशीराम ने पार्टी बनाई थी बीएसपी यूपी में, उस टाइम पे लोअर कास्ट दलित की हालत यूपी में बहुत बुरी थी एंड दे यूज टू हाइड देयर कास्ट। देखो एक तरीका होता है कि आप अपनी कास्ट को हाइड करते हो जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम अ लोअर कास्ट एंड यू डू नॉट वांट एनीबडी टू डिस्क्रिमिनेट विद यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट। बट देन अपनी कास्ट के कम्युनिटीज के लोग जब इकट्ठे हुए एक टाइम पे, उन्होंने कास्ट सभाएं बनाई, दे वॉन्टेड कि हम एकजुट होके वी मेक अ पार्टी सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट आवर ओन पीपल इन पार्लियामेंट, इन लोकल असेंबली, और वहां पे जब हम एक पावरफुल पोजीशन पे जाएं then we can bring those resources, those schemes, those policies for the upliftment of our own marginalized sections of society। ये कॉन्सेप्ट था आपका पॉलिटिकल पार्टीज का। तो इसी बेसिस पे भारतीय बहुजन समाज पार्टी बन के आती है कांशीराम की लीडरशिप में। इसी के साथ
दलित पैंथर्स, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, 1970s में मुंबई में कास्ट बेस्ड राइट्स हुए थे एंड इतने बुरे थे वो राइट्स के उसके बाद मुंबई की जो फेमस स्लम है धारावी स्लम, विच इज द बिगेस्ट स्लम इन एशिया, वहां के कुछ दलित बच्चे, टीनेजर्स, they came together and they formed something called Dalit Panthers, and it was a very revolutionary organization which actually worked for the upliftment of Dalit communities in Mumbai, and उसी से इंस्पायर होके बीएसपी या बाकी जो नॉर्थ इंडिया में रेवोल्यूशन आई है, रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो मोबिलाइजेशन हुई है लोअर कास्ट की, दलित पैंथर्स हैड अ बिग रोल टू प्ले एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय ब्लैक पैंथर्स करके ऑर्गेनाइजेशन थी, जो अफ्रीकन अमेरिकन जो स्लेवरी को एक्सपीरियंस कर रहे थे यूएस में, उनकी एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ही हमने दलित पैंथर्स का नाम रखा था यहाँ पे. तो these are the changes post independence which you can talk about when you talk about that India is relatively a closed society, but it is actually changing. Whenever you talk about any topic in sociology, you have to talk about first the structure, कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या था, क्लोज सोसाइटी थी, देन यू हैव टू टॉक अबाउट चेंज कि नहीं, द रिजिडिटी, द क्लोजनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज चेंजिंग एंड it is because of certain changes brought on governmental level, brought on economic level, brought on social level, brought on political level. ऐसे आप dimensions खोल के you talk about something optimistic, something positive about our society. So this is your topic 2 o'clock, ठीक है, 2 बज गए हैं, and your topic here, topic of social mobility is